डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन बिग मैसेज हमें यही लेना है कि हमारे बच्चे एंड अगर 90% एक्सपोज हो गए हैं तो ये ज़रूर मुद्दा रहता है कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये याद रहे कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अभी साइंटिफिक तरीके से वो नंबर जो कॉन्फिडेंस से हम कह सकें क्या है, ये आज तक नोन नहीं है। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्राज़ील में एक 70% हो गया था सीरो पॉजिटिविटी, और इतना वहाँ P1 वेरिएंट ने आके सबको डेवस्टेट किया। दिल्ली में 56-54 हम जान रहे थे उस स्टेज पे, और यहाँ पे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, केयरफुल रहना है। वायरस के रूप बदल रहे हैं वो देखना है, और जो मैसेजेस हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं, मास्क पहनने की बात, दूरी की बात, घर से फालतू में नहीं निकलने की बात, बुजुर्गों को बचा के रखने की बात, वैक्सीन लगाने की बात, भीड़ नहीं बनाना, सेलिब्रेशन थोड़ा पोस्टपोन करिए 5-6 महीने अभी, तो उन बातों को हमें नहीं भूलना है। और ये जरूर एक कंसर्न भी आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जब खुल रहा है कुछ शहरों में या किसी पर्टिकुलर शहर में, कोई भीड़ होना, वही एकदम से जल्दी पड़ी है मॉल में जाने की, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में ऐसा नैरेटिव पैदा करिए कि रुक जाओ, डिसिप्लिन करो, कड़ाई करो, कड़ाई और डिसिप्लिन से ही हम आगे से बचेंगे। सर महान कवि के द्वारा उसको हम ध्यान से सुने, और इसमें पब्लिक हेल्थ एम्ब्रेस्ड है, दिख रहा है, आप भी महफूज होंगे, और क्योंकि आप टीके से संपन्न हो, आपके थ्रू अब ये वायरस दूसरे को भी नहीं जाएगा, तीसरे को नहीं जाएगा, देश में नहीं फैलेगा। तो टीकाकरण के लिए ये अपील्स जो करी जा रही हैं, वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश है कि हमारी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे भ्रम नहीं होने चाहिए, टीके को अपनाना है, और जिन व्यक्तियों में, जिन पॉपुलेशंस में, जिन ग्रुप्स में, जिन फैमिलीज़ में ऐसे डाउट्स हैं, उसको हमने मदद करनी है, उनकी समझाने की और अपने साथ मिलाने की। अब मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। एक तो इसी की एक्सटेंशन है कि भारत से भी अब स्टडीज़ आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो 1-2 स्टडीज़ आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, 2 स्टडीज़ मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज़ होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी विजुअल्स। स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए, तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की ज़रूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन 8%, जिनको नहीं मिला उनको 100, तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहाँ की इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली, मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए। क्लियरली दर्शाता है कि ये बचाव होता है, और सीरियस डिजीज़ जो है वो हमसे दूर चली जाती है। और एक पर्टिकुलर स्टडी में एक डेथ है सिर्फ 7,000 में से, और वो भी उनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो एक ये जो एंड में मैसेज दिया गया है, उसमें मैं कहूँगा कि उसकी सच्चाई और उसके सामने जो है उसके पीछे ऐसे एविडेंस हैं, बाहर के देशों ने भी दर्शाया पॉपुलेशन लेवल पे कितने इन्फेक्शन रेट कम हुए, रिस्क कम हुआ, ऐसा डेटा अब थाउजेंड्स ऑफ लाइफ है
may have already been saved. एक दिन इसलिए डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा. My second point relates to another information which is of value to us. इस मंच से और इस सभा में बहुत बारी सवाल आया बच्चों को लेके कि उनमें कितना प्रभाव हो सकता है, कितना, और देश की ठीक है एक एंग्जाइटी दिखाई दी बच्चों के प्रति. और पिछले 4 हफ्ते में ये बात बार बार आई और बहुत अच्छी बात हुई है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है. और उसके बारे में इस हफ्ते ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, पहले भी काम हो रहा था, खूब हो रहा था, लेकिन उसको फिर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देख लिया, कितनी सर्विसेज बननी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर कितने हो, कितने टेस्टिंग का सामान चाहिए, और जो बाद में जो होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों का, MICS जिसको कहा गया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, उसको भी कैसे टैकल करना. तो उसका एक पूरा विजन बन के राज्यों के साथ शेयर करके पहले होते हुए काम को बढ़ाने का एक विजन बना लिया गया है. लेकिन उसी उपलक्ष्य में एक अच्छा काफ़ी लार्ज नंबर का एक सरनाइन लगभग सेम अर्बन जो इन्होंने सेलेक्ट किए, रूरल में थोड़ा फर्क है, 56 है बिलो 18 और 63 है अबव 18. इन अदर वर्ड्स जहाँ ज़्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज़्यादा आई इस बारी भी, वहाँ लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए. रूरल में थोड़ा सा फर्क है. ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही. जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी. पुराने नेशनल सीरो सर्वे में अडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था. तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेके चलेंगे. लेकिन बच्चों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, केयर, हो सकता है कि उतनी भयानक समस्या आइसोलेटेड बच्चे ही अफेक्ट हों, शायद ना हो, लेकिन तैयारी के तौर पे इसमें कोई भी कमी नहीं होगी कि बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा. प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे और सारे देश भर में करेंगे. फाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है. पहले फेज में भी किया था, इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए. और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज़, और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए हैं, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे, और कर रहे हैं, कर भी दिया है, और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ. और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके. मुझे उम्मीद है कि इस तरह से टीम में लग रहा है. आज भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, सब सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, और जो हमारे सेंटर आज पिछले हफ्तों में एक्टिव रहे हैं, 71% ऑफ those centers are in rural areas. 53% of all the vaccines given in the May-June 6-week period are in rural areas. Some of our tribal districts have demonstrated vaccine coverage which is higher than the national average. तो ये स्प्रेड आ गया है और भी बढ़ेगा, और न्यू गाइडलाइंस के द्वारा जो सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेट्स की भागीदारी, सेंटर की भागीदारी से और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से, इसमें तेज़ गति आने की उम्मीद है, आकांक्षा है.
और इसमें जुड़ते हुए हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। है थोड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन बिग मैसेज हमें यही लेना है कि हमारे बच्चे एंड अगर 90% एक्सपोज हो गए हैं तो ये जरूर मुद्दा रहता है कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये याद रहे कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अभी साइंटिफिक तरीके से वो नंबर जो कॉन्फिडेंस से हम कह सकें क्या है, ये आज तक नोन नहीं है। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्राज़ील में एक 70% हो गया था सीरो पॉजिटिविटी, और इतना वहाँ P1 वेरिएंट ने आके सबको डेवस्टेट किया। दिल्ली में 56-54 हम जान रहे थे उस स्टेज पे, और यहाँ पे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, केयरफुल रहना है। वायरस के रूप बदल रहे हैं, वो देखना है। और जो मैसेजेस हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं, मास्क पहनने की बात, दूरी की बात, घर से फालतू में नहीं निकलने की बात, बुजुर्गों को बचा के रखने की बात, वैक्सीन लगाने की बात, भीड़ नहीं बनाना, सेलिब्रेशन थोड़ा पोस्टपोन करिए 5-6 महीने अभी, तो उन बातों को हमें नहीं भूलना है। और ये जरूर एक कंसर्न भी आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जब खुल रहा है कुछ शहरों में या किसी पर्टिकुलर शहर में कोई भीड़ होना, वही एकदम से जल्दी पड़ी है मॉल में जाने की, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में ऐसा नैरेटिव पैदा करिए कि रुक जाओ, डिसिप्लिन करो, कढ़ाई करो, कढ़ाई और डिसिप्लिन से ही हम आगे से बचेंगे। सर